हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्नर एकेडमी पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों 16 मई के करंट अफेयर्स, जो कि आपको हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाले हैं दोस्तों। अगर आप यहां से करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर दोस्तों आपके 2 से 3 प्रश्न हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का सेशन। तो हमारा दोस्तों पहला क्वेश्चन है आज का दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि किस केंद्र शासित प्रदेश ने पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए 3 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की है दोस्तों। तो दोस्तों अभी आपको पता है कि देश में कोविड-19 चल रहा है, तो कोविड-19 की वजह से दोस्तों जो देश में पर्यटन क्षेत्र है वो बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। तो दोस्तों जो भी पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोग थे, जैसे कि जिनका पर्यटन क्षेत्र से दोस्तों घर चल रहा था, उन लोगों के लिए दोस्तों जो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट है, यानी जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने दोस्तों 3 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस पैकेज के तहत दोस्तों जो पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों को 2,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये केवल उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो दोस्तों पर्यटन विभाग में पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड है दोस्तों। आइए और पढ़ते हैं इसके बारे में। ये देखिए, ये लिखा है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए 3 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने केंद्र शासित प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र से लोगों के लिए 3 करोड़ की घोषणा की है दोस्तों। ठीक है, और ये योजना दोस्तों 14,600 लोगों से अधिक लोगों को 2,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। और दोस्तों यह केवल उन्हीं को दिया जाएगा जो पर्यटन विभाग में पंजीकृत हैं। ठीक है, ये लिखा है कि पर्यटन विभाग में पंजीकृत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो बताइए दोस्तों, जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं उनका वरिष्ठ सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपको दिख रहे हैं दोस्तों, नीरा टंडन, जैसिंडा अर्डे, कमला हैरिस और अरुंधति। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि नीरा टंडन दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो वरिष्ठ सलाहकार है वो नीरा टंडन जी को नियुक्त किया गया है। और दोस्तों ऐसा भी है कि जो बाइडेन सरकार है अमेरिका की, उसमें दोस्तों भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त किया जा रहा है। जैसे कि दोस्तों आप कमला हैरिस जो है उपराष्ट्रपति हैं वहाँ के, उन्हें देख लीजिए दोस्तों, ये भी भारतीय मूल की हैं और इन्हें दोस्तों अमेरिका का उपराष्ट्रपति बनाया गया है। चलिए और जानते हैं इनके बारे में। दोस्तों बोल रहा है वर्तमान में नीरा टंडन सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस की अध्यक्ष हैं। ठीक है दोस्तों, जो नीरा टंडन है दोस्तों वो वर्तमान में सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस की अध्यक्ष हैं। और अभी इन्हें दोस्तों जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उनका दोस्तों वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। और दोस्तों कुछ 4 पॉइंट और लेकर आया हूँ मैं आपके लिए, जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वर्ल्ड बैंक का दोस्तों जो मुख्यालय है वो है वाशिंगटन डीसी में। और दोस्तों अमेरिका का जो झंडा होता है, फ्लैग होता है, उसमें दोस्तों सितारों की संख्या होती है 50। शिकागो दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है? तो मिशिगन नदी के किनारे स्थित है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट दोस्तों, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी मांस की मंडी है दोस्तों वो भी कहाँ है? शिकागो में। और दोस्तों अमेरिकी जो सीनेट यानी संसद है दोस्तों, उसमें दोस्तों कितनी सीटें हैं? 100 सीट्स होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 पॉइंट थे दोस्तों जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए दिखाता हूँ, नीरा टंडन जी को मुलाकात कराते हैं आपकी इनसे। तो दोस्तों ये है अपनी नीरा टंडन जी, जो दोस्तों जो बाइडेन की वरिष्ठ सलाहकार नियुक्ति की गई हैं। जो कुछ दोस्तों बोलना चाह रही हैं माइक पर, ये देख लीजिए, आप संबोधित कर रही हैं दोस्तों। ठीक है, शकल आपने इनकी देख ही ली होगी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ परिचित हो गए होंगे आप इनसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऑल असम ट्रांसजेंडर एसोसिएशन का संस्थापक कौन है दोस्तों? तो दोस्तों ऑल असम ट्रांसजेंडर समुदाय जो है उसके संस्थापक कौन है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों स्वाति विधान बरुआ, कमला मैनी, हरी और मनी रॉय। तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन नंबर ए स्वाति विधान बरुआ है दोस्तों वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ये है दोस्तों जो ऑल असम ट्रांसजेंडर एसोसिएशन है उसकी संस्थापक है। और दोस्तों इनसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये भी है दोस्तों कि जो ये स्वाति विधान बरुआ हैं दोस्तों, ये असम की पहली ट्रांसजेंडर जज हैं। और भारत की बात की जाए दोस्तों तो भारत की तीसरी ट्रांसजेंडर जज हैं दोस्तों। ठीक है, और अभी ये दोस्तों ऑल असम ट्रांसजेंडर्स एसोसिएशन के संस्थापक हैं। चलिए आगे इनकी मुलाकात कराते हैं आपसे।
ये देखिए दोस्तों, ये है स्वाति विधान बरुआ दोस्तों, और ये दोस्तों असम की, ये लिखा है दोस्तों, ये असम की पहली ट्रांसजेंडर जज हैं दोस्तों। और पूरे भारत की बात करी जाए दोस्तों, तो भारत की बात करूं दोस्तों, तो भारत के अंदर दोस्तों ये तीसरे नंबर पर हैं। और दोस्तों तो भारत में पहले नंबर पर कौन है, तो दोस्तों भारत में पहले नंबर पर हैं जोयता मोंडेल दोस्तों। जोयता मोंडेल है दोस्तों, वो भारत में पहली ट्रांसजेंडर जज हैं जो कि दोस्तों पश्चिम बंगाल की है। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, पहली की बात करें तो जोयता मोंडल जो कि पश्चिम बंगाल की हैं। ठीक है, और असम की पहली दोस्तों कौन है, स्वाति विधान बरुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं दोस्तों असम से जुड़े हुए। असम से मुख्यमंत्री दोस्तों अभी हाल ही में असम में जो चुनाव हुए थे, तो दोस्तों असम में ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि असम के दोस्तों मुख्यमंत्री बदले जा चुके हैं। असम के मुख्यमंत्री दोस्तों इस समय हिमंत बिस्वा शर्मा हैं दोस्तों। पहले दोस्तों सर्बानंद सोनोवाल थे, जिनकी जगह पर दोस्तों अब कौन हो गए हैं मुख्यमंत्री, हिमंत बिस्वा शर्मा। राज्यपाल की दोस्तों बात करें तो असम के राज्यपाल हैं दोस्तों जगदीश मुखी। क्योंकि हाल ही में दोस्तों असम में विधानसभा चुनाव हुए हैं दोस्तों, तो इस वजह से इनकी जो विधानसभा सीट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। तो असम की दोस्तों जो विधानसभा सीट है वो 126 हैं। और दोस्तों अगर राज्यसभा की बात की जाए तो दोस्तों तो राज्यसभा में सीट कितनी है, 7। और दोस्तों राज्यसभा से दोस्तों अगर हम लोकसभा की ओर जाएं तो लोकसभा में दोस्तों जो सीट है वो दोस्तों 14 हैं, यानी कि राज्यसभा की दुगनी है। आप ऐसे याद कर सकते हैं दोस्तों, राज्यसभा की 7 तो उसका दुगना दोस्तों लोकसभा में कितनी हो जाएंगी, 14। असम की दोस्तों जनजातियों की बात करें तो दोस्तों कुछ जनजातियाँ भी मैं लेकर आया हूँ, जैसे बोडो और डोगरी। जी दोस्तों असम की जनजाति हैं बोडो और डोगरी। अक्सर एग्जाम में इनसे प्रश्न पूछा जाता है। असम के क्लासिकल डांस की बात करें दोस्तों, जो सत्रिय नृत्य जो है वो असम का क्लासिकल डांस है। और दोस्तों लोक नृत्य की बात करें दोस्तों तो बंगरूबा और बिहू, बंगरूबा और दोस्तों बिहू जो है वो दोस्तों असम का लोक नृत्य है। ठीक है, इतनी जानकारी दोस्तों असम के लिए पर्याप्त है दोस्तों। एग्ज़ाम में अगर असम के संस्कृति से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो दोस्तों यहाँ से आपको हो जाएगा काम आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश का रोवर जुरांग मंगल ग्रह पर पहुंचा है दोस्तों। तो दोस्तों बताइए किस देश का रोवर जो है जुरांग मंगल ग्रह पर पहुंचा है। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों रोवर की बात करें दोस्तों तो रोवर का नाम है जुरांग। और किस देश का है दोस्तों, तो ये दोस्तों अपने धोखेबाज का है। ये दोस्तों धोखेबाज चीन का है। ठीक है दोस्तों, जो जुरांग है जो वो किस देश का है दोस्तों, चीन का है, यानी धोखेबाज चीन के हैं तो ज़्यादा बढ़िया है दोस्तों। ठीक है, आइए और फैक्ट जानते हैं इसके बारे में, जुरांग के बारे में। ये रहा दोस्तों, ये लिखा है 9 मिनट तक डर की स्थिति बनी रहने के बाद मंगल ग्रह पर दोस्तों इसका जो लैंड है वो सफलतापूर्वक हो चुका है इस रोवर का। ठीक है, और रोवर का जो नाम है दोस्तों वो आपको ध्यान रखना है, जुरांग है। और ये दोस्तों किस अंतरिक्ष यान से भेजा गया था दोस्तों, तो तियानवेन प्रथम, तियानवेन जो फर्स्ट है दोस्तों उसके ज़रिए दोस्तों ये मंगल ग्रह पर पहुंचा था। बस इतना ही इसमें पर्याप्त है दोस्तों, यही जानना था हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है। बताइए दोस्तों विश्व प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व प्रकाश दिवस की बात करी जाए तो दोस्तों जो 16 मई है दोस्तों वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो 16 मई है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये दोस्तों लेज़र के जो सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था दोस्तों उसकी वर्षगांठ के तौर पर मनाया जाता है। चलिए देखते हैं, ये लिखा है दोस्तों मैंने, प्रकाश का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को मनाया जाता है। भौतिक विज्ञानी और इंजीनियर थियोडोर मेमन दोस्तों ये भौतिक विज्ञानी थे जिन्होंने दोस्तों लेज़र का जो है 1960 में सफल परीक्षण किया, संचालन किया था दोस्तों। उसी के तौर पर, उसी की वर्षगांठ या उसी दिन के तौर पर यह है विश्व प्रकाश दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, 2021 में माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली भारतीय महिला कौन बनी है दोस्तों। तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट को बहुत लोगों ने फतेह करा है, लेकिन दोस्तों 2021 में किस भारतीय महिला ने दोस्तों ये फतेह किया है, यानी ये कारनामा करके दिखाया है दोस्तों। तो ऑप्शन है दोस्तों ताशी यांगजोम, अपर्णा, अनुकंपी और ऋतिक। बताइए दोस्तों, ऑप्शन नंबर दोस्तों जो ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ताशी यांगजोम दोस्तों। ताशी यांगजोम जो है दोस्तों उन्होंने
अभी हाल ही में दोस्तों 2021 में माउंट एवरेस्ट को फतेह करा है। और दोस्तों 2021 में माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली ये भारत की पहली महिला बनी है। आइए दोस्तों, ये है 2021 में माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय बनी ताशी यांगजोम। और दोस्तों ये कहाँ की हैं, अगर इनकी बात की जाए तो दोस्तों ये हमारी अरुणाचल प्रदेश की हैं दोस्तों। हमारे खेल मंत्री किरण रिजिजू जो हैं दोस्तों, उन्होंने ट्वीट करके इनको बधाई भी दी दोस्तों, ठीक है। और एक और पॉइंट है दोस्तों कि जो ये हैं, यानी कि जो ताशी यांगजोम हैं वो दोस्तों माउंटेनियरिंग एंड एलाइड स्पोर्ट्स से एवरेस्ट फतेह करने वाली दोस्तों 9वीं पर्वतारोही हैं, यानी कि 9वीं पर्वतारोही हैं दोस्तों, ठीक है। कहाँ से? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एलाइड स्पोर्ट्स से दोस्तों फतेह करने वाली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है दोस्तों ताशी यांगजोम, ये देख लीजिए आप, इन्होंने ही दोस्तों माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। और कुछ पॉइंट हैं दोस्तों, जैसे कि जिनको तबेई, दोस्तों जिनको तबेई जो है वो पहली महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह करा था दोस्तों। और इनके विषय में कुछ जानकारी और है कि ये हर महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली दोस्तों पहली महिला थी, ठीक है। और दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पुरुष की बात करूं दोस्तों तो तेंजिंग नोर्गे जो हैं दोस्तों वो पहले पुरुष थे जिन्होंने दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी थी, ठीक है दोस्तों। जनको तबेई की बात करें तो ये जापान की हैं। और तो तेंजिन नोर्गे की बात करूं दोस्तों तो ये नेपाल के हैं, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस। भारतीय और इंडोनेशियाई नौसेनाओं ने किस समुद्र में पासक्स का संचालन किया है दोस्तों? तो दोस्तों पासक्स युद्ध अभ्यास की बात करें दोस्तों तो सबसे पहली बात ये है कि ये भारत और इंडोनेशिया के बीच जो दोस्तों होता है। और दोस्तों ये कहाँ पर संचालन किया गया है दोस्तों? तो अरब सागर जो है दोस्तों बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो दोस्तों इसका संचालन है वो दोस्तों अरब सागर में किया गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 2021-22 के लिए फिक्की महिला संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसने शपथ ली है दोस्तों? तो आपके पास ये ऑप्शन है दोस्तों, जानवी फुकानी, हरजिंदर कौर तलवार, संगीता रेड्डी और उज्ज्वला सिंघानिया। तो दोस्तों हाल ही में जो उज्ज्वला सिंघानिया हैं उन्होंने दोस्तों फिक्की के महिला संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में शपथ ली है दोस्तों। आइए कुछ और जानते हैं इनके बारे में। दोस्तों अगर मैं केवल फिक्की की बात करूं तो दोस्तों ये फिक्की का पोर्शन है सारा, कि फिक्की की जो स्थापना है वो 1927 में की गई दोस्तों। अध्यक्ष दोस्तों फिक्की के हैं हमारे उदय शंकर। और दोस्तों सचिव की बात करें दोस्तों तो फिक्की के सचिव हैं दिलीप चौनोय दोस्तों। फिक्की की दोस्तों फुल फॉर्म की बात आती है तो फुल फॉर्म है दोस्तों फिक्की की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री दोस्तों, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों इस प्रश्न में हम FLO की बात करेंगे, यानी FLO की जो स्थापना है दोस्तों वो 1983 में की गई थी दोस्तों। और ये दोस्तों जो है फिक्की के एक डिवीज़न के रूप में दोस्तों कार्य करता है, ठीक है दोस्तों। ये और देखिए इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ये मैंने लिख रखा है कि जो दोस्तों उज्ज्वला सिंघानिया है दोस्तों वो फिक्की की दोस्तों 38वीं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दोस्तों। और इन्होंने अपनी स्पीच में दोस्तों कुछ बातें बोली हैं कि दोस्तों उद्यमिता, उद्योग की भागीदारी और महिलाओं के आर्थिक विकास को दोस्तों ये बढ़ावा देंगी, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों उज्ज्वला सिंघानिया जी हैं दोस्तों, फोटो में आप देख लीजिए दोस्तों, जुल्फ़ें बिखरी हुई हैं दोस्तों इनकी, आप देख सकते हैं जुल्फ़ों वाली हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अफ्रीकी गणराज्य में किसे भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो हमने दोस्तों अफ्रीका में जो है वो किसे भेजा है दोस्तों? तो दोस्तों राम जी हैं जो उन्हें भेजा है दोस्तों अफ्रीका में। यानी कि दोस्तों भारत के जो राजदूत है अफ्रीका के अंदर दोस्तों वो है दोस्तों रामकरण वर्मा दोस्तों। आइए फ़ोटो दिखाते हैं और मिलाते हैं, देख लीजिए दोस्तों, ये है राम कुमार वर्मा जो दोस्तों अफ्रीका में भारत के अगले राजदूत होंगे दोस्तों। और ये दोस्तों देख लीजिए अफ्रीकन के बगल में दोस्तों फ़ोटो खिंचाते हुए, और दोस्तों इनके जो मन में दोस्तों खुशी बहुत उत्पन्न हो रही है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये है राम कुमार वर्मा जी जो कि दोस्तों अफ्रीका में भारत के अगले राजदूत हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों धांसू क्वेश्चन है, गोदरेज कंज्यूमर कंपनी का नया MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों, जो सुधीर सीतापति जी हैं उन्हें दोस्तों
गोदरेज कंज्यूमर कंपनी का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है दोस्तों। ये देख लीजिए, शक्ल देखिए इनकी दोस्तों, जिससे आपको अच्छी तरह से याद रहो। ये हैं दोस्तों सुधीर सीतापति जी, जो गोदरेज कंज्यूमर कंपनी के अगले एमडी और सीईओ बन गए हैं दोस्तों। तो ये थे दोस्तों आपके 10 प्रश्न, जो कि आपको हर एग्ज़ाम में दोस्तों फ़ायदेमंद रहने वाले हैं। इसी प्रकार से डेली दोस्तों आपको करंट अफेयर्स मिलती रहेगी। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।